2 years. So it was a challenge to keep that as continuity. But I think because the character was framed so well, so being blonde was a lot of fun in this film. But how did you react to Ahmed when he said that this is your look? It was Ahmed and Akshay both who it first came from Ahmed, then it had Akshay. I had Akshay call me and try to convince me, and because I was like, how am I gonna play a complete? And it wasn't like a normal blonde. It wasn't like, okay, fine, just put some few highlights in your head. It was like, no, you need to be blonde. You need to be Paris Hilton blonde, or like, so I was like, okay, that's a great description. I can see where this character is going. But they're, for me, they are visionaries and they really know what they're talking about. So I always put my faith and trust in them. Hi, this is Nawaz Kochra from Indian Express Screen. And my question is to all the cast members. So it is famously known that Mr. Akshay Kumar loves to play pranks while, he's on set. So is there a story like that where, some pranks were played and y'all would like to share? बेटा अभी सबका बताएं एक एक जिसका भी सबसे फनीएस्ट था या आई डाउट इट हाँ जीतू कुछ बोलना बेटा राजपाल जी आपका तो वो बताओ ना बाल का वन डे आप बताओ ना राजपाल तूने क्या मौन व्रत रखा नमस्कार सब लोगों को बहुत सारी बधाई। हमें इस फिल्म में जुड़ने के लिए जो सौभाग्य मिला सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ खड़े होने का मौका मिला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रैंक जहाँ पे नीरज वोरा जी का नाम हो और प्रैंक ना हो और उसमें हंसी खुशी ना हो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जब मैं इस फिल्म के बारे में सिर्फ एक कि नीरज भाई से मेरा जैसे आफ्ताब ने बताया पहली फिल्म में एज एन एक्टर एसोसिएशन मिला मस्त में, फिर उसके बाद में एक जीवन में एक ऐसा डायलॉग मिला सालों मंदिर का घंटा समझ के रखा है कोई भी आके बजा जाता है। अगर जंगल ने मुझे एक्टर बनाया तो विश्वास करिए पूरे वर्ल्ड में मंदिर के घंटे ने मुझे पॉपुलर किया था, वो नीरज भाई ने लिखा था। फिर अक्षय सर के साथ में नीरज भाई के साथ में हेरा फेरी के तो बहुत सारे लम्हे बिताए। वेलकम टू द जंगल इतने लोगों के साथ और जिस तरीके से मैं एक बार ताली बजवाना चाहता हूं कि प्रोड्यूसर का कलेजा तो देखा लेकिन कलेजे के साथ में उस भेजे में बिल पावर कितनी होती है वो फिरोज नाडियाड वाला साहब से बड़ा किसी को नहीं देखा। ताली बजा के दिखा दीजिए। और उसके बाद उस भेजे में क्या क्या चल रहा है और उस भेजे को एक एक मुंडी को कोरियोग्राफ करते हुए मैंने इस भेजे को देखा। मैं अहमद भाई से पहले दिन से बोल रहा था कि अगर आप कोरियोग्राफर नहीं होते तो इन्हीं एक्टरों के साथ जिस झामे के साथ आपने इसको कोरियोग्राफ किया शायद 5 साल लग सकते थे। इतना कठिन था, इतनी सरलता के साथ एक एक चीज कोरियोग्राफी की। सर लव यू सर। और पूरी टीम के साथ जितनी भी प्रॉब्लम थी। कहाँ जा रहे हो? नहीं मैं बंद कर रहा हूँ। अरे ये अभी तक हाँ सर बोलते हैं कि जब सुबह सुबह सेट पे पहुंचते थे और अहमद भाई के साथ पहला डायलॉग हमारा शेयर होता था कि सर 5 मिनट रुक जाओ नहीं तो फिर मैं इतना रो दूंगा। मुझे एक बार हर आदमी अपने अपने प्रश्न, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कैसे खड़ा हूँ, 35 इतने लोग 3 कैमरों के बीच में इतनी मस्ती करते हुए मैंने पिछले 25 साल में किसी फिल्म में नहीं देखा जिस मस्ती से सारे एक्टरों ने इसमें काम किया। मैं खुद इस फिल्म में काम करके इतनी खुशी मुझे जितनी फिल्मों में हुई उसमें इसमें काम की सबके साथ हमेशा शूटिंग पे, हमेशा मस्ती में, हमेशा एक दूसरे से हंसते हुए। और अक्षय पाजी जो है कहीं हाथ में गेंद कहीं हाथ में कुछ
और इतने बड़े सेटअप के साथ वेलकम टू द जंगल आपके आगे है, और मैं बहुत मजा लेके कहना चाहता हूं कि नीरज भाई, फिरोज भाई, अहमद भाई और पूरी कास्ट क्रू, जॉनी भाई, परेश भाई और जितने भी अग्रज बैठे हैं सबको प्रणाम करता हूं, सबको बहुत सारी बधाई। क्या ये माइक छीना नहीं जा रहा था, ये इसकी हवा कहीं दूसरी जगह से चली थी और मैं इसलिए मैं इंतजार कर रहा था कि जब तक उधर से कुछ भी ऐसा मामला नहीं आएगा मैं माइक नहीं, मैं खुद ही टाइम पास कर रहा था। The prank on the set. Can you please reveal about that? The prank which took place on the set. Sir, can you speak about the prank which took place on the set, because we are keen to know about that. Akshay sir, if you could share one of them, one of your favorite memories on the set, one of the pranks, please. Over here, sir. मतलब जो भी किसी ने भी क्वेश्चन पूछा है कि उधर शूटिंग करने आते थे, प्रैंक कभी कभी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक क्लिप आपकी वायरल हुई थी एक्चुअली। उसमें मैंने कथा नहीं लिखी थी। हाँ। ये कभी वहाँ वो घोड़ा इसके सर पे मैंने लगा दिया था तो थोड़ा डर गया था, बस और कुछ नहीं, बस ऐसे ही छोटे मोटे हुए थे महाराज। कोई प्रैंक नहीं हुआ And the था। most comic scene for you, which was, for you to shoot actually, and if you could say something about that. Well, there's a lovely scene. I can't say, I mean, say it is not there in the trailer, but Yeah. to be honestly, ये फिल्म के अंदर जो भी आपने ट्रेलर देखा, जितनी भी हंसी आई आपको, ये 5% भी नहीं, 2% है। मैं जानता हूँ इस फिल्म को, मैंने पूरी फिल्म देखी है। आप ये फिल्म देखिए, आपको समझ आ जाएगा क्या मैंने कहा था, बस इतना ही कह सकता हूँ जी। Also, Ahmed sir, if you could take us through the casting process of this, who was the easiest to cast, the toughest casting, who was the last one to get cast? Who was the last one to get casted? Yeah, for Ahmed sir, the question is for him. Yeah. The casting happened in a week's time. There was no problem. They all were a call away. Ek phone and everybody were ready. There was not an issue at all. But I would thank all the people here. Ajit, thank you. Mandar, Shikha, Farhad, thank you for getting this thing together for me. Rakesh Dang Saab. This man here, Shreyas, while shooting, he had gone through a bad health phase, and then he stood up again and he came on set and he did the action again. Tushar, sweetest guy, no question, every day on time. Johnny bhai, the energy he used to create on the set is, वो उनको देख के हमको सबको energy आती थी. So everybody over here is been completely, they were the backbone and force, and that's it. Thank you so much. Hi Akshara, Sadaf here from FIFA 4. Well, Jacqueline की एक लाइन थी, भोजपुरी इज बेटर देन अदर इंडस्ट्री, उन्होंने कहा था, बट व्हाट यू वांट टू से, भोजपुरी इंडस्ट्री धमाल कर रही है और ये जो कोलैबोरेशन चल रहा है, ऑडियंस आर लविंग इट, व्हाट यू वांट टू से? हाय मैम, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अक्षय सर का, अहमद सर का, एंड ऑफ कोर्स गणेश सर का, जिन्होंने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी। इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। एंड अब भोजपुरी की जहाँ तक बात करें, मुझे इस बात से बेहद गर्व महसूस हो रहा है कि अब भोजपुरी इतने बड़े लेवल पे जाना जा रहा है, और ना सिर्फ भोजपुरी, सारे रीजनल सिनेमा के लिए अभी, या इंडियन सिनेमा के लिए मैं कह सकती हूँ, सबसे खूबसूरत फेज चल रहा है, जहाँ हम सब एकत्रित होकर अपनी भाषा को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। थैंक यू मैम। Hello, this is Suhana from Home Bollywood. It's unimaginable to, think about Welcome 1 and Welcome 2 without Uday and Majnu. Like, for this sequel, there won't be anyone who's saying control, Uday, control. So did you guys miss Uday and Majnu on set? किसके लिए है सवाल? For whole, the whole team, yeah. Akshay sir can give the answer. अरे बेटा नाम तो बोल दिया करो जिससे पूछना है। I सबके हाथ में थोड़ी माइक देता रहूंगा। Yes sir, you can give the answer. क्या? हाँ, कहाँ हैं आप? I'm here. हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं?
I'm here. हाँ जी पूछिए, अब पूछिए. Sir, I said that it's unimaginable to think about Welcome 1 and Welcome 2 without Uday and Majnu. Yeah. And there was no one on the set, I guess, for this set, to say control Uday, control. So did you guys miss them? No, we really miss them. Absolutely. लेकिन उनके दोनों भाई इधर थे. अर्शद थी और सुनील शेट्टी जी. तो वो दोनों थे, तो उनके भाई इधर आए थे. तो because that is how the script has been done. Thank you, sir. Thank you so much. All right, we'll take 2 more questions and then wrap this up. अक्षय Thank सर, you. मेरा सवाल आपसे है. मेरा नाम रियाज अहमद है. मैं एशियन टीवी न्यूज से हूँ. अलग फैन फॉलोइंग चल रही है. सर सवाल इस तरह से है. सुपर फैंटास्टिक ट्रेलर लगा. उम्मीद है फिल्म इससे भी बहुत बढ़िया हिट होगी और बहुत ही इंटरटेनिंग होगी. पिछले कई सालों से आप हमें खूब इंटरटेनमेंट करते आ रहे हैं. एक से बढ़कर एक फिल्में आपकी देखी है. फिल्म का ट्रेलर तो बहुत अच्छा लगा, पर एक चीज बहुत बुरी लगी, जहां पे एक तंज कसा गया कि अक्षय कुमार एक फ्लॉप एक्टर है. ये क्यों रखा गया फिल्म में? क्योंकि जनाब, अब मैं खड़ा हूं आपके लिए, आप भी खड़े होइए. सो जनाब, ऐसा है कि इसके अंदर हम किरदार निभाते हैं, ना कि हमको बोला जाता है कि आप पे ये तंज है. तो पिक्चर को जब आप देखते हैं, आई एम श्योर यू आर अ स्मार्ट पर्सन, व्हेनेवर यू वॉच अ मूवी, एक फिल्म के एक किरदार के हिसाब से देखते हैं, कैरेक्टर के हिसाब से देखते हैं. तो प्लीज मुझे उसके लिए धन्यवाद कि आपको बुरा लगा, लेकिन इसको इतना सीरियसली ना लें. ओके, बहुत बहुत थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. We'll take one last question. और कुछ? Akshay sir, this side Priya Mishra here from Bazooka. Sorry, sir आपने क्या हर नाम? बजूका? बजूका सर आपने हर तरह की फिल्में की हैं, और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सोशल ड्रामा किया है, एक्शन फिल्में की हैं, आपको कौन से जॉनर में मज़ा आता है और आपको लगता है कि यार ये कर लिया, मज़ा आ गया? ये जो कॉमेडी सर, ये तो कॉमेडी है. बहुत तो मजा आता है इसमें. एक्शन भी है, कॉमेडी भी है, फिजिकल कॉमेडी भी है. फिजिकल कॉमेडी को गलत नहीं समझना. फिजिकल कॉमेडी इज अ जॉनर. सो दैट्स इट. मजा आता है. थैंक यू सर. मेरा सवाल है अक्षरा आपसे. अक्षरा, आपने कहा कि इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ मैंने काम किया और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है. मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब आपको पता चला कि आपको अक्षय सर के साथ एक डांस सीक्वेंस है, आपको वो करना है, सॉन्ग शूट करना है, व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस एंड रिएक्शन? आपका क्या था इंस्टेंट रिएक्शन? 5 बार वॉशरूम गई क्योंकि मेरे लिए ये सपना ही था. और मुझे लगता है मैं जब छोटी थी सर को हमेशा से देखते आई हूँ खिलाड़ी एंड मुझे लगता है बिहार का हर एक बच्चा, हर किसी के जहन में ये गाना रोम रोम में बसा हुआ है. सो इट्स अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड मैं जितना धन्यवाद दूँ उतना कम है. आज मैं अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जॉनी भाई से. आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो आदमी ऊपर स्टेज पे वही किसी को पूछे, तो चलेगा? हाँ, तो जॉनी भाई आप मुझे बताइए, हम आपको इतने सालों से देखते आए हैं कॉमेडी करते हुए, आप ये कैसे मेंटेन कर लेते हैं? ये आपने जो कॉमेडी का स्टाइल पकड़ा हुआ है, आपका जो तरीका है, हर किस्म के आप किरदार निभाते हैं, इसको आप मतलब एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ, ये कॉमेडी आपको आती कहाँ से है? आपके ये मतलब बचपन से हुआ है या कैसे? मतलब I just want to know, as a small comedian to a very big comedian, a question is asked. ये मैं अपनी वाइफ से सीखता हूँ. किससे सीखते हो? मेरी बीवी से. अरे मेरी बीवी, मैं जब शूटिंग जाता हूँ, यहाँ करके आगे, अब ये इनकी मेहरबानी है, लोगों की मोहब्बत है, और बस इतना है कि जो भी मैं करता हूँ थोड़ा और 50 ग्राम अपनी तरफ से डालने की कोशिश करता हूँ, और क्या अच्छा कर सकता हूँ इसमें, और क्या अच्छा ला सकता हूँ, ये सोच के करता हूँ. लोग जॉनी भाई, मैंने देखा आप जब भी कॉमेडी करते हो आप किरदार के बाहर नहीं जाते हो, आप किरदार के कैरेक्टर के बिल्कुल अंदर रहते हो. ये बात मैंने महमूद साहब को देखी थी हाँ, और उसके बाद आप में देखी. यस.
और वही लोग हैं हमारे गुरु लोग, वही हमारे किशोर दा, महमूद भाई, यही हमारे गुरु लोग हैं। तो इनको देख देख के हमने सीखा। मैं कहीं इसको कोई ट्रेनिंग करके तो नहीं आए हम लोग। तो अब इस तरह है कि कैरेक्टर में कैसे घुसा, और फिर डायरेक्टरों की मेहरबानी, थोड़ा कहीं अटक जाए वो बताते नहीं यहाँ से घुसो, यहाँ से घुसो, तो बराबर घुसे देते हैं लोग, ये अपना काम बराबर निकलवाते हैं। तो अहमद भाई ने बड़ी मेहनत की इस फिल्म में। आपने ट्रेलर देखी, मैं तो कहता हूँ ये कुछ भी नहीं है, दिल से बोल रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है। फिल्म देखेंगे बहुत मजा आएगा आप सबको। पूरे देश के जितने थिएटर्स हैं, वर्ल्ड के जितने थिएटर्स हैं, जून 26 को आप सबका वेलकम करना चाहते हैं। थिएटर्स आर वेटिंग फॉर यू। वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत मजा आएगा। अहमद भाई थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा काम करवा के लिए। सबसे इन्होंने जो मेहनत की है, मुझे लगता है अहमद भाई जिंदगी में पहली बार आपने इस पिक्चर पे ज्यादा मेहनत की होंगी। इनके लिए प्लीज जोरदार तालियां बजाएं आप। दिल से कह रहा हूं, बहुत मेहनत की साथ भी नहीं, और सब ने अच्छा काम किया। हम लोग मिस कर रहे हैं परेश भाई, सुनील भाई, सुनील अन्ना, और हमारी फरीदा जलाल जी और रवीना टंडन जी, इनको हम मिस कर रहे हैं, वो यहाँ नहीं इस वक्त, लेकिन सब ने अच्छा काम किया है और इतनी अच्छी फिल्म बनी है। एंटरटेनमेंट चाहिए आपको, वेलकम में मिलेगा। थैंक्स माय डियर, थैंक यू वेरी मच। ओके, जाने से पहले मैं आप सबसे एक मिनट बेटा, जाने से पहले बस सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आई want to also mention about a very 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 dear friend of mine in this film, पंकज धीर साहब, जो मेरी पहली फिल्म में थे मेरे साथ। मेरे पहली फिल्म में वो विलन थे मेरे साथ, एंड जैसे कि आप सब जानते हैं ये उनकी आखिरी फिल्म थी। I just want to mention about him. I love you, Pankaj, wherever you are. Thank you. That's all we have for you, ladies and gentlemen. और ये सिर्फ शुरुआत है, अब जब फिल्म आएगी तब I'm sure, और for a quick picture with this entire family, so हो जाए। And thank you so much, ladies and gentlemen, for being so amazing. Of course, 26 June is when we'll get to see. लेकिन अभी के लिए it's time for this one nice picture with this entire family.